वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने एरे का एक मेथड पढ़ा था, मैप। आज हम एरे का एक और मेथड पढ़ने वाले हैं, फिल्टर मेथड। अब फिल्टर मेथड में क्या होता है, फिल्टर मेथड में भी एक तरीके से बहुत सिमिलर है मैप मेथड से। इसमें होता ये है कि आपको अगर मैप मेथड आप याद करो तो मैप मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो भी आप एरे देते हो वहां पर उसके एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप एक नया एरे बना सकते हो, ठीक है। अब फिल्टर मेथड में क्या होता है, फिल्टर मेथड में आपने जो भी नया एरे बनाना हो उन सारे एलिमेंट्स का जो आपने जो भी यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल एक मैंने एरे दिया जिसमें 5 एलिमेंट्स है, दोबारा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक नया एरे बनाना है, लेकिन उससे पहले उनको कोई कंडीशन से जो है ना वो उनको कोई कंडीशन मुझे चेक करवानी हो तो वहां पर मैं यूज करती हूँ फिल्टर मेथड का, ठीक है। कि आपने जब एरे के एलिमेंट्स तो यूज करने हो किसी एरे के, ठीक है, लेकिन आपने उन पे कोई कंडीशन चेक करवानी हो उसके बाद फिर उससे एक नया एरे बनाना हो तो वहां पर आप यूज करते हो फिल्टर मेथड का, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट चेक्स ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। अच्छा, इसमें अब एक चीज क्या होती है कि आपका ओरिजिनल एरे तो देखो चेंज नहीं होता, इसमें भी वही वाली चीज है, लेकिन मैप मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, मैप मेथड में जो एरे की ओरिजिनल लेंथ होती है, जो आपका नया एरे होता है वो भी उसी लेंथ का होता है, लेकिन क्योंकि ये फिल्टर मेथड में आपके पास कोई कंडीशन चेक हो रही है तो उसमें होता ये है कि भाई आपकी कोई कंडीशन जो चेक हो रही है अगर वो मीट नहीं करती है तो वो वाला एलिमेंट शामिल नहीं करेगा नए एरे में। तो आपकी लेंथ में जो है ना वो सेम भी हो सकती है ओरिजिनल एरे से और वो कम भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास अगर कंडीशन नहीं मीट करेगी तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट तो ऐड नहीं करेगा नए वाले एरे में। इसलिए आपकी लेंथ में जो है ना वो चेंज आ सकता है ओरिजिनल एरे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू वो उस एलिमेंट को रख लेता है और अगर फॉल्स हो तो वो उसको हटा देता है। इसका सिंटेक्स भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही होता है कि भाई आप जो है ना सिंपल सा वो आपने कोई नया वेरिएबल बनाया, आपने वो एरे का नाम लिखा जो आप जिसके एलिमेंट्स को आपको यूज करना है, डॉट फिल्टर का मेथड लगाया, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगाया, वैल्यू जो चल रही होगी मतलब हर आइट्रेशन में जो वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर वो वैल्यू का पैरामीटर लगाया, इंडेक्स अगर आपको इंडेक्स से कोई काम है तो आपने इंडेक्स का पैरामीटर लगाया और अगर पूरा एरे चाहिए तो आपने एरे का पैरामीटर लगाया, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें यही लिखा हुआ है कि जो द करंट आइटम इन द एरे तो वो इस पैरामीटर में आता है जो पहला वाला पैरामीटर होता है, फिर इंडेक्स जो होता है वो दूसरे पैरामीटर में और तीसरा में एरे आता है पूरा एरे, ठीक है। यहाँ पर इसको एक बार विद एग्जांपल कोड में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं लिखती हूँ भाई एरे फिल्टर मेथड है मेरे पास ये। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि लेट से मेरे पास कोई यहाँ पर एरे मौजूद है, इसमें मैं कोई भी एलिमेंट्स मौजूद है, लेट से 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 5 एलिमेंट का एक एरे है। अब मुझे करना क्या है कि मेरा जो नया एरे हो उसके अंदर क्या चीज है, उसके अंदर हम कोई भी कंडीशन अगर मुझे कोई चेक करवानी हो, लेट से मुझे कंडीशन चेक करवानी है, मैं यहाँ पर एरे को ज्यादा करके मैं इसको 10 तक ले आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या चीज कंडीशन चेक करवानी है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो, मतलब ये कि अगर जो मेरी करंट वैल्यू चल रही है, मतलब ये कि यहाँ पर मैं एक मिनट आपको करके दिखाती हूँ। फंक्शन मैंने कॉल बैक फंक्शन लगाया यहाँ पर और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर पैरामीटर ले लेती हूँ वैल्यू का, इसके अंदर सारी वैल्यूज आए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद इसमें अब मैं क्या मुझे काम करवाना है कि भाई मेरे पास क्या कंडीशन चेक हो कि अगर जो एलिमेंट है, मतलब ये कि एक मिनट इंडेक्स का पैरामीटर भी ले लेते हैं, कि मेरे पास जो अभी जो वैल्यू चल रही हो अगर वो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि वैल्यू अगर डिविजिबल बाय, मैंने आपको एक बार करके भी दिखाया था इवन ऑड का जो एक बार मैंने आपको मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने ये वाला फंक्शन बना के दिखाया था कि जब आपने इवन ऑड चेक करना होता है तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपके पास जो भी वैल्यू होती है आप यहाँ पर लगाते हो मॉड्यूलस ऑपरेटर, आप 2 लगाते हो और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो अगर इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए बाय 0, तो वो क्या होती है, वो वैल्यू इवन होती है, तो आप उसको करवा देना रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ भाई, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई है। अच्छा, फिर मैं यहाँ से मुझे अभी इंडेक्स के पैरामीटर का काम नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है।
देखो अब होगा यहाँ पर क्या कि पहली आइट्रेशन आएगी, पहली आइट्रेशन में वैल्यू में क्या चीज आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब 1 में उसको क्या कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो वैल्यू आपकी जो है ना डिविजिबल बाय 2 है, मतलब कंप्लीटली अगर वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऑब्वियसली वो इवन है, तो वो आपकी न्यू एरे में चले जाए। इस तरह वो हर एलिमेंट को चेक करेगा, हर वैल्यू को चेक करेगा और फिर मुझे सिर्फ इवन जो मेरे पास वैल्यूज होंगी उनका एक मुझे एरे बनाकर दे देगा। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं प्रिंट करवा दूं जो मैंने नया एरे बनाया है जिसके अंदर सिर्फ इवन वैल्यूज हैं, तो मैं आपको सेव करके यहाँ पर दिखाती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर ये चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ भाई ये है फिल्टर का मेथड। अब मैं यहाँ पर सेव करके इधर ब्राउजर पर जाके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम आएंगे तो देखो इसने मुझे जो सिर्फ इवन वैल्यूज थी इसने मुझे वो दे दी। मतलब ये कि आपने जब कोई कंडीशन चेक करवानी हो कि भाई कोई जो कंडीशन आपकी मीट हो तो वो एलिमेंट नए एरे में शामिल हो, वरना ना हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो एलिमेंट एरे में शामिल ना हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप यूज करते हो फिल्टर मेथड का। यहाँ पर मुझे क्या कंडीशन चेक करवानी थी, अगर मेरे पास वैल्यू इवन हो तो वो नए एरे में शामिल हो जाए, वरना वो ना शामिल हो। तो यही हो रहा है यहाँ पर, जो जो भी ऑड वैल्यूज थी, जैसे 1 था, 3 था, मेरे पास 5 था, 7 था, 9 था, ये सारी मेरे पास ऑड वैल्यूज है, तो ये मेरे पास नए एरे में नहीं आई। मेरे पास सिर्फ इवन वैल्यूज एरे में शामिल हुई और उसने मुझे एक एरे बना के दे दिया नए एलिमेंट्स के साथ, सिर्फ इवन एलिमेंट्स के साथ। अगर लेट से मेरे पास कोई एरे है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई एरे है जिसमें रैंडम वैल्यूज रखी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर 21 रख दिया, 32 रख दिया, 13, 15, 25, लेट से मेरे पास ये कोई रैंडम एरे है। अगर मुझे चेक करवाना है कि इनमें से लेट से कोई, अगर हम कंडीशन लगा दें कि आपने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स को शामिल करना है जो 10 से बड़े हों, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या कंडीशन मुझे रखनी है कि मेरा जो एरे है वो सिर्फ वो उन एलिमेंट्स पे जो है ना मुश्तमिल हो जिन जो 10 से बड़े हों। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगी न्यू एरे 1, और यहाँ पर आके मैं करूँगी कि भाई जो मेरे पास एरे है उस पे मैं लगा दूंगी फिल्टर का मेथड, और यहाँ पर मैं आके कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगी, और जो भी मेरे पास वैल्यू चल रही होगी वो इस पैरामीटर के अंदर आ जाएगी। देखो पैरामीटर, ये तो ये वाले जो वेरिएबल बनते हैं जो यहाँ पर आते हैं वो होते हैं फंक्शन कोड, मतलब वो इधर ही होके इधर खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो मुझे एरर नहीं देता अगर मैं उसी नाम का वेरिएबल दोबारा भी बनाऊं तो। अब मैं यहाँ पर आकर लिख देती हूँ कि भाई आप रिटर्न सिर्फ उन वैल्यूज को करवाओ जो हों, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वैल्यू जो हो ग्रेटर देन 10 को। ठीक है, यहाँ पर डॉट लग गया ग्रेटर देन 10 वैल्यूज को। अब मैं इसको आपको यहाँ पर इसको अगर मैं प्रिंट करवा लूँ कंसोल डॉट लॉग एरे 1, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको मैंने सेव किया, यहाँ पर मैं आई तो देखो, अच्छा नहीं ये तो 7 से नीचे वाली भी वैल्यूज सेव हो गई इसके अंदर, ऐसा क्यों हुआ कि भाई रिटर्न वैल्यू, अच्छा सॉरी मैंने ये वाला एरे प्रिंट करवा दिया, मैं यही बोलूँगी क्या हो गया। अच्छा न्यू एरे 1 करेंगे, इसको सेव करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे तो देखो अब सिर्फ यहाँ पर वो वैल्यूज हैं इस एरे की जिसके जो है 10 से बड़ी। तो ये हमारा काम होता है इजी सा फिल्टर मेथड का, कि आप इसको तब यूज करते हो जब आपने क्या काम करना हो, आपने कोई कंडीशन चेक करवानी हो, अगर वो कंडीशन मीट करती हो तो वो करवा ले, उसको जो है ना उस नए एरे में सेव करवा दे, वरना वो उसको हटा दे। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स वगैरह भी बिल्कुल मैप मेथड से ही सिमिलर होता है। अच्छा एक और हम यहाँ पर एक काम करके देख लेते हैं कि लेट से मेरे पास कोई मैं आपको एक ऑब्जेक्ट वाली भी एग्जांपल दे देती हूँ, ये ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी। लेट से मेरे पास यहाँ पर इन्फो कमेंट आउट हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई एरे है और उसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं भाई, जो मेरी ID 1 है, लेट से चलो नाम लिख देती हूँ, नाम आपको ज्यादा जो है ना वो सेंस बनाएगा। यहाँ पर मेरे पास मरियम कोई यूजर है, यूजर मैं लिख देती हूँ इधर, मेरे पास यहाँ पर कोई यूजर है मरियम नाम से, और इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस ये है कि ये यूजर है एक्टिव। ठीक है, अब मेरे पास मैं नीचे आती हूँ, यहाँ पर चलो एक्टिव के बजाय अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो वो भी सही रहेगा कि भाई ये ऑन है। ठीक है, अब अगर मैं एक सेकेंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर मैं आऊंगी, यहाँ पर इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी,
और यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आऊंगी मैं। अब देखो यहाँ पर मैं आके एक और यूजर रख देती हूँ उमैमा, और इसका स्टेटस कर देती हूँ 0, मतलब इसका स्टेटस ऑफ है। 1 इज इक्वल्स टू ऑन, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ 1 इज इक्वल्स टू ऑन। अभी ये फिलहाल हमारे प्रोग्राम की सिचुएशन है, एंड 0 इज इक्वल्स टू ऑफ। ठीक है, इसका स्टेटस 0 है, मतलब ये ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक और यूजर बना लेती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर यूजर बना लिया एक और सुफियान का, और यहाँ पर इसका स्टेटस भी मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ। लेट्स से चलो 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर मुझे कोई कंडीशन लगानी है कि यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट लगा कर दिखाती हूँ। मैं इसका नाम रख देती हूँ कंडीशन, और यहाँ पर मैं आके जो मेरे पास एरे है इन्फो का, उसको क्या करूँगी, उसमें लगा दूंगी फिल्टर का मेथड। और यहाँ पर आके मैं एक फंक्शन बना लूँगी जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक पैरामीटर ले लूँगी लेट्स से वैल्यू का, और उसके अंदर मैं क्या कंडीशन रख दूंगी, मैं कंडीशन रख दूंगी आप सिर्फ उनको रिटर्न करवाना जिनका वैल्यू डॉट स्टेटस, अगर मैं लिखूं जिनका स्टेटस हो इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि ये मेरे पास क्या कंडीशन करेगा कि जो यूजर ऑनलाइन हो, मैं यहाँ पर ऑनलाइन रख देती हूँ। अगर मेरा जो मेरे पास यूजर ऑनलाइन हो वो सिर्फ वो जो है ना वो कंडीशन के मेरे पास एरे में जो मेरा न्यू एरे बनेगा उसके अंदर शामिल हो, वरना जो यूजर्स मेरे पास ऑफलाइन है वो शामिल ना हो। अब मैं यहाँ पर आकर कंडीशन को अगर प्रिंट करवा दूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं कंडीशन को करवा देती हूँ प्रिंट। तो देखो यहाँ पे मैंने सेव किया, देखो इसने मुझे जो मेरे पास जिस यूजर का स्टेटस नाम था, यहाँ पे मुझे इसका नाम कंडीशन के बजाय ऑनलाइन यूजर रखना चाहिए था, वो ज्यादा मीनिंगफुल होता। यहाँ पर मैं इसको ऑनलाइन यूजर रख देती हूँ, ताकि हमारा प्रोग्राम हमारा सॉरी कोड ये किस चीज के लिए कि भाई हमने सिर्फ यहाँ से ऑनलाइन यूजर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास जो दो बाकी के यूजर्स हैं उनका स्टेटस 0 है, मतलब ये कि वो ऑफलाइन है, तो मुझे सिर्फ ऑनलाइन यूजर यहाँ पर अपना चाहिए। तो वो कौन है, वो मरियम है, तो यहाँ पर मरियम को आना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि वो यहाँ पर मरियम को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो देखो यहाँ पर सिर्फ मरियम आ रहा है क्योंकि इसका स्टेटस 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिल्टर का मेथड वर्क कर रहा होता है कि आपने अगर कोई कंडीशन चेक करवानी है उसके बेसिस पे आपने नए एरे में उस एलिमेंट को ऐड करवाना है या नहीं करवाना, तो उसमें आप यूज करते हो फिल्टर के मेथड का। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।